जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब अच्छे हैं। आप लोग सरस्वती पूजा बहुत बेहतरीन ढंग से मनाए होंगे, बहुत एंजॉय किए होंगे। और आज मैं आप सबों के साथ जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन जो जहाँ तक बना लिए हैं उससे आज क्लास आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे साथी पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो जाके बेहतरीन ढंग से देखेंगे। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है इस वीडियो में। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि सारे वीडियो कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। और आप जो है वो बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर को, इस पूरे क्लास 10 के मैथ को, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगी कि जो है करूँगा मैं इस कि जितने भी आपको सब्जेक्ट, जितने भी आपका सब्जेक्ट है उस सारे सब्जेक्ट का जो है वो कुछ दिन के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बोर्ड लेने का। और उस बोर्ड में जो है आपको सारे क्लास दिए जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट बताए जाएंगे उस वीडियो में। और मैं ही बताऊँगा उस क्लास को, सारे क्लास को, जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट बताएंगे। तब तक के लिए जो है इस वीडियो को लगातार देखते रहें, अपने साथी संगत को इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि इस यूट्यूब चैनल पे सारे क्लास दिए जा रहे हैं। क्योंकि आज अभी जो देख रहे हैं सारे स्टूडेंट जो है वो क्लास से मतलब निकल रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर से, और उन्हें को ये नहीं पता है कि किस तरह के, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ने से आपको ये परिणाम मिलेगा कि कोई भी कहीं भी किसी तरह की डाउट नहीं रहेगी। सारे आपको डाउट इसमें जो है वो दूर करेंगे हम। और जितने भी क्वेश्चन है, किस लेवल के क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन, कौन से स्टेट में कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है, किस तरह से कम समय में आपको जो है वो पूरे बना लेना है, आपका समय की बचत होगी। क्योंकि 3 घंटे बहुत काफ़ी है अभी जो है लेकिन इस जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है इसमें 3 घंटे जिस लेवल का क्वेश्चन दिया जा रहा है। लेकिन जो आपका सोशल साइंस है या फिर साइंस है, इस सब को जो लिखने वाला जो ज़्यादातर, मैथ में तो बहुत सारा आपका समय बच जाएगा, लेकिन जो और भी जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछते हैं और भी सब्जेक्ट हो गए, जैसे साइंस हो गया, फिर आपका सोशल साइंस हो गया, इस सब में जो समय थोड़ा कम बचता है, लेकिन उस समय को भी बचाएंगे हम, आपको जो बेहतरीन ढंग से समझाएंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। और जो है वो सारे क्लास आपको देखना है, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आज जो है बहुत ही गोरे गोरे कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे और इस कॉन्सेप्ट पर जो जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम। देखते हैं कि आप लोग जो है वो कितना बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन जो है वो कल इसके पिछले जो वीडियो में है वो 5.3 का जो क्लास हम लोग किए, 5.3 का, उसमें जो है पहला क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर दिए हैं। और उसके जितने भी पिछले उदाहरण हैं सारे उदाहरण हम सॉल्व करवा चुके हैं। आज जो हम बताएंगे वो 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बता रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों के ज्ञात कीजिए। हमने योगफल का फॉर्मूला बताया कि एसएन, जो योगफल को बता रहा है, योगफल को डिनोट करने का एक संकेत है एसएन। एसएन बराबर क्या होता है, n/2, यानी जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है n/2 × 2a + n-1 × d। और इसके और भी मॉडिफाई करके हमने बताया कि जब लास्ट पर दिया रहेगा तो एसएन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे। nवां पद निकालने के लिए बोलेगा तो किस तरह से निकालेंगे। आज जो है जो क्लास नहीं किए हैं वो क्लास पिछले को देख लेंगे और आज जो है इसी गोरे कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। दिखाते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला बता रहा है कि जो पहला है क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो पहला है इसमें बता रहा है कि 7 जो है 7 है, फिर आगे जो बढ़ रहा है 10.5 है, फिर 14 है, इस तरह बढ़ते बढ़ते आपका जो है वो 84 तक गया है। बोल रहा है कि इन योगफलों को सबको क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। यदि आप जो है यहाँ तो छुपा दिया है, लेकिन जब तक आप समांतर श्रेणी में इसको नहीं लाएंगे तो इसको सॉल्व करना बहुत ही कठिन होगा, नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसके बीच का हटा ही दिया गया है। अब हटा दिया गया है तो ये जो है वो जब आप समांतर श्रेणी में जैसे इसको पुट करेंगे उस तरह से आपका जो है योगफल निकल जाएगा। आप समांतर श्रेणी में पुट करने के बाद भी आप कहेंगे कि इसमें दूसरे पद में पहले पद को घटा लेंगे, उसके बाद जो हमारा डी निकलेगा, जोड़ते चले जाएंगे और इस तरह से जोड़ेंगे तो आपका जो है वो मतलब कहने का काम नहीं कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा वो पता नहीं। अब पहले इसको जोड़िए, पहले इसको जो है भिन्न है उसको तोड़ना है, आगे क्या होगा उसको लिखना है, उसको लिखने के बाद जो है ये आगे बढ़ाना है, बढ़ाते बढ़ाते फिर उसको धीरे धीरे करके जोड़ते जाना है। जोड़ के बाद यहाँ तक जोड़ेंगे पूरे लिख के, तब जो है आपका ये बनेगा। लेकिन ये शॉर्ट तरीका है समांतर श्रेणी का योगफल निकालने का, एसएन से एसएन निकालने का ये सबसे बेस्ट तरीका। उस पर यदि आप जैसे इसको पुट करेंगे आपको जो है वो सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला पद इसमें क्या होता है कि पहला पद हमको निकालने के लिए कहता है कि एसएन का फॉर्मूला हम लोग क्या जाने कि एसएन में योगफल निकालने के लिए उसमें एन पता होना चाहिए, पहला पद होना चाहिए पता, और डी होना चाहिए पता। ये तो होता है। अब इसमें जो है ये जब दे दिया गया है, ये बराबर 7 दे दिया है। डी निकालने का तरीका क्या है कि दो लगातार हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म को लेंगे और उसमें दूसरे पद को पहले पद में घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या इसमें दिया गया है 10/10.5, 10 सही 1/2, और उसमें घटा देंगे हम 7 को। इसको घटाने का तरीका क्या है, जो भिन्न का घटाव नहीं जानते हैं आज वो सीख लेंगे कि सबसे पहले ये 2 जो है 2 को गुणा करेंगे 10 से, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21। अब 21/10
2 है तो 2 रहने देंगे, तो बटे में 2 है। -7 है, 7 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो आप एज्यूम करेंगे कि 1 रहता है। अब इसको बराबर देंगे, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 को 2 लाने के लिए एक बार गुना करेंगे, तो 21 को भी हम एक ही बार गुना करेंगे। 21 एकम 21, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। 1 को 2 लाने के लिए कितना बार गुना करना पड़ेगा, 2 बार। तो 7 को भी हम 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 14। अब 21 में 14 चला जाएगा, 7 और 7 को और फिर बटे में क्या है, 2 है। तो डी का मान इतना आ गया। इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं लेकिन हमको तोड़ना नहीं है। चलिए, अब इसमें क्या कर रहा है, योग निकालने के लिए बोल रहा है। तो योग बराबर क्या होता है, एस एन। टर्म हमको नहीं दिया है, एस एन हमको नहीं दिया कि कितना तक गया है, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ एस एन बराबर क्या होता है, n/2 × 2a। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो है वो n का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। n निकालने के बाद जो है वो आपका योग निकल जाएगा। तो एस एन में हम क्या लिखेंगे कि n/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n/2 × 2a। क्या लिखेंगे, 2a + n-1 × d। ये आप पुट करेंगे फॉर्मूले में। एस एन का मान हमको नहीं दिया गया है, इसमें कहीं नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो एन सबसे पहले निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकालेंगे आप इस क्वेश्चन देखिए कि एन कैसे निकलता है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये फार्मूला जो है, साथियों मैं बता दूं कि सबसे पहले जो एस एन निकालना है, एस एन का फार्मूला ये होता है। लेकिन हमको एन का मान भी पता नहीं है। तो एन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पद कहाँ तक गया है, तो 84 तक गया है। यानी कि ये जिस तरह से ये पहला पद है उसी तरह से ये लास्ट पद है। लास्ट पद को हम कैसे लिखते हैं, ए एन से लिखते हैं या फिर एल से लिखते हैं। तो हम यहाँ पुट करेंगे ए एन। क्या पुट करेंगे कि ए एन बराबर कितना दिया गया है, 84 है। ए एन का जैसे फार्मूला पुट करेंगे वहाँ से हमको एन का मान निकल जाएगा। तो एन का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। ये फार्मूला होता है और ये हमारा दिया गया है 84। ये का मान यहाँ से पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 7। और n का मान नहीं पता है तो n के स्थान पर n ही रहेगा और 1 का 1 रखेंगे। और d के स्थान पर हमने क्या निकाल लिया है, 7/2। तो 7/2 से हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। बराबर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 यहाँ क्या है, 7 इधर प्लस में, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो n-1 और इधर 7 ये प्लस में, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। जैसे हम घटा देंगे तो आप भी घटा सकते हैं कि ये देखिए, पहले इसको 7/2 लिख लेंगे और यहाँ जैसे 84 - 7 कर देंगे। और n-1 × d के स्थान पर क्या है, 7/2 है। 7/2 इधर क्या गुना में है तो उधर जाएगा भागा में हो जाएगा। जब भागा में जैसे हम इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो जो बटा में हो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो क्या जाएगा, 84 में सबसे पहले हम 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 14 में 7 के साथ 77 बचेगा। अब 77 यहाँ क्या गुना में, तो यहाँ भी रहेगा गुना में, लेकिन ये क्या है, ये देखो बटे में है यानी भिन्न में इधर जाके तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 7। 7 से जैसे काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। 11 बार में काटने के बाद जो है ये कितना बच जाएगा हमारा, देखिए n-1 है और 11 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब ये किधर क्या है, माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। n बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये हमारा n का मान निकल गया। अब n का मान जैसे हम यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा, n का मान वहाँ रखेंगे। इसको आप जो है लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा पुट करेंगे एस के n के स्थान पर कितना रखेंगे, आप 23 रखेंगे। तो n के स्थान पर 23 आ गया। अब n के स्थान पर यहाँ भी 23 रख देंगे, 23/2 × 2a। तो ये हमारा क्या होगा, आप यहाँ जो है देखिए, आप n-1 × d भी पुट कर सकते हैं या फिर इसको a + l भी पुट कर सकते हैं। l के स्थान पर मैं 84 रख लूँगा। आप जो है उस फॉर्मूले को हमने बता दिया है, उस फॉर्मूले के स्थान पर आप पुट कर सकते हैं। लेकिन ये हमने आपको क्वेश्चन, इससे आपको जो है फॉर्मूला भी याद रहेगा, हम बता रहे हैं। तो n/2 × 2 को गुना करेंगे कितना से, हम 7 से, क्योंकि ये का मान क्या है, 7 है। प्लस और n का मान कितना हो जाएगा, 23 हो गया। 23 में 1 हटा देंगे और d के स्थान पर क्या पुट करेंगे, तो d का स्थान पर देखिए d हमारा क्या निकल गया यहाँ से, 7/2। अब यहाँ गुना कर देंगे 7/2 और ये जो है ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो 23/2 × 7 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 हो गया ये। अब 23 में जो है 1 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। और 22 को गुना करेंगे 7/2 से। ये देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ, 11 हो जाएगा। आपका जो है इस तरह से बनेंगे, आपका जो है वो मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपका तेज हो जाएगा, जोड़ घटाव भी तेज हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। 23 हो गया। अब 23 कितना है, 2। अब यहाँ क्या है आपका गुना में, यहाँ सबसे पहले यहाँ भी गुना में, 11 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 77। अब 77 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 77 में पहले 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 87 और 87 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 11 81 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 + 7 को 11 से गुना करेंगे 77 हो जाएगा। आप लिखेंगे इस तरह से और जो है 23/2 हो जाएगा। अब 23/2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हम जोड़ देंगे 7 × 11 के 1 बाकी इसमें 1 7 × 8 = 91 हुआ, सॉरी 91। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। तो आपको 23 का पहाड़ा आना चाहिए। अब 23 को 1 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 से कम 23 हो गया। तो 23 से कम 23 बाकी अपने 2। अब 23 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 9 207 होता है। 207 और यहाँ बाकी कितना था, 2। 207 और 2 कितना हो गया, 209 हो गया। अब 209 बटा कितना हो जाएगा, 209/2 एक बार मिला लेते हैं, कितना हो जाएगा, 23 से कम 23 बाकी अपने 2। 23 में होता है 207 और बाकी 209। अब 209 को 2 से डिवाइड करेंगे। 1 मिनट जरूर रुकिएगा,
हाँ ये देखिए आप क्या है, यहाँ से अब क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में आएगा। आप डिवाइड करने के लिए आपको आता होगा, आप डिवाइड कर सकते हैं उस तरह से। लेकिन यहाँ से जो है आपका देखिए क्या है, 2 बार में कट गया। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 हम पुट कर देंगे। अब आ गया 9, 9 कितना बार में जाएगा, तो आ जाएगा आपका 4 बार में 8 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, यहाँ बच गया कितना, 1 को अब 3 पुट कर देंगे, हो जाएगा 13, 6 बार में हो गया 12। अब बच गया शेष 1, और 1 बचा जो आ रही है आपका जो है बुक में भी आपका ये आंसर दिया गया है। आप इस तरह से आप कर सकते हैं। आप जो है वो भाग मेथड से भी कर देंगे, आपका ये जो है वो आसान तरीका है। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम दिखाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह से दिया गया है, जो पहला है दूसरा है, इस तरह से करके एपी में दिया गया है। एपी को आप देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहला पद इस तरह से बढ़ते जा रहा है और पद गया है कहाँ, लास्ट में आ गया, उसका योग करते करते 10 तक जोड़ना है। अब ये अंतिम पद हो गया, ये पहला पद हो गया। इस तरह से आप डी निकालेंगे और एसएन का फॉर्मूला निकालेंगे, एन निकालेंगे, और इस तरह से आपका जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या आपको एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एन का मान नहीं दिया गया है। जिस तरह से हम इसका पिछले जो 1 नंबर क्वेश्चन बनाए उसमें जिस तरह से एन निकालना है, उसी तरह से इसमें एन निकालना है। हाँ तो दोस्तों चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो है पहला पद, आप सबसे पहले पहला पद लिखने के लिए आप पहले वीडियो को जाकर के देख लेंगे कि पहला पद किस तरह से निकालते हैं। तो पहला पद हमारा जो हो गया फर्स्ट में लिखा रहता है, पहला पद 34 हो गया। अब डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद जो है 32 दिया गया है, दूसरे पद और पहले पद दिया गया है 34। दूसरे में पहले को घटाएंगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा आपका। और अंतिम पद को हम कैसे लिखते हैं, ये एन से लिखते हैं। और ए एन जो है बेस में रहेगा, एन कहाँ रहता है, बेस में। इसको इस तरह से लिखिए ए एन। अब ए एन बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया अंतिम पद। जैसे ए एन का फॉर्मूला आप निकालेंगे, यहाँ एन आपका निकल जाएगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब डी बराबर कितना हो गया, 10। पहला पद कितना है, 34 प्लस n, और n-1 इंटू डी का मान कितना निकालना है, -2 निकालना है। सबसे पहले यहाँ गुना रहेगा, माइनस नहीं दीजिएगा, सबसे पहले आप यहाँ गुना में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ गुना है। -2 उसके बाद कीजिएगा, ये ब्रैकेट में आप बंद कर सकते हैं। बराबर कितना हो गया, 10। अब चलिए देखते हैं इधर जो है, आप इस तरह से कर लीजिए। जो है यहाँ 34 है, 34 इधर क्या है, प्लस है। जैसे उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 34 इधर क्या है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 को इधर ले आएंगे, इसको जैसे गुना करेंगे, ये पूरे ब्रैकेट के पूरा ब्रैकेट क्या है, प्लस में है, लेकिन ये ब्रैकेट क्या है, माइनस में। तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप जो है चलिए, आप उनमें दिमाग नहीं लगा पाएंगे अभी। जो है ये देखिए, अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको इधर जो है ये 34 है, 34 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो n-1 इंटू कितना है, -2 है, -2 हो गया। अब ये 34 को उधर जैसे ले जाएंगे कितना, 10 - 34 हो जाएगा। अब n-1 इंटू -2 है, ये हो गया। अब 34 -34 है और +10 से कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। बड़े का साइन रहता है। अब इधर देखिए ये क्या है, सबसे पहले हमने बताया कि जो इधर गुना में रहता है बराबर के उधर जाता है तो भाग में हो जाता है। अब ये देखिए ये माइनस है, माइनस को रहने दीजिए। एक n-1 इंटू क्या है, इधर जो है -24 है, -24 है, इधर क्या है -2 गुना में, इधर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, -2 भाग में हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब 2 से जैसे काटेंगे 24 को कितना हो जाएगा, 12 बच जाएगा। अब जो है n इधर क्या है, n-1 है। अब -1 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12 + 1 कितना हो जाएगा, n बराबर 13। अब n का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया और a का मान भी आ गया। अब हम यहाँ एक फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस एन का फार्मूला। चलिए लिखते हैं हम सबसे पहले एस एन का फार्मूला। एस एन का फार्मूला होता है क्या है कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ये प्लस एल। एल क्या होता है, लास्ट पद को हम एल कहते हैं। लास्ट पद यहाँ दिया गया है कितना, 10 दिया गया है। देखिए आप लास्ट पद जो हम यहाँ लिखे हैं, लास्ट पद 10 यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में। अब लास्ट पद जो है क्या लिखेंगे, एस एन। एन का मान अभी कितना निकालें, एन का मान निकालें 13। तो जैसे हम लिखेंगे एस 13 बराबर कितना हो जाएगा, 13/2, ये 13/2 हो गया। अब एल का मान, ये का मान क्या दिया गया है, 34 दिया गया है। जो पहला पद होता है वो 34 दिया गया है, प्लस एल का मान क्या दिया गया है, एल जो होता है वो लास्ट पद, और लास्ट पद को ए एन से लिखे या फिर एल से लिखे। तो ये एल कितना गया है, 10 दिया गया है। अब इसको क्या करना है, जोड़ के भागा देना है, यहाँ गुना करना है। तो 13/2 यहाँ गुना रहता है, 34 में 10 जुड़ जाएंगे हो जाएगा 44। देखिए ये क्या है, बटे में, इस गुना में इसको कर देते हैं। तो 2 को 44 बार में काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 22 बार में। अब 22 को गुना करना है 13 से, आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे, या तो 22 का पहाड़ा पढ़िए इधर 13 बार, या तो 13 का पहाड़ा पढ़िए 22 बार। आप कैसे पढ़ेंगे, 13 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 13 दूना
26, बाकी इसमें 2, फिर 13 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। और ये जो है आपका आंसर हो गया पूरे योग का। आप देख लीजिए जा करके, बुक में भी आप देख सकते हैं इसको क्या दिया गया है, बुक में 286 आ गया। आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है, 286 आंसर आ गया। अब इसमें जो है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 ही क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में जो है 5.3 का। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि -5 से शुरू किया गया है। इसमें -5, -8, -11 और इस तरह से आपको इसका योग निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें योग निकालने का फार्मूला हमको याद है, तो करेंगे क्या, ये बराबर कितना दिया गया -5। अब जैसे हम डी का मान निकालेंगे तो दूसरा पद क्या दिया गया -8, और फार्मूले में क्या होता है, पहला पद माइनस दूसरा पद। पहला पद हम लिख दिए, ये पहला पद हमारा हो गया, दूसरा पद माइनस करेंगे दूसरा पद भी मेरा क्या दिया गया है, और दूसरे पद में पहला पद को घटाना है तो -5 दिया गया, -5 लिख दिए। अब क्या करना है, -8 यहाँ देखिए, -8 यहाँ दिया गया है, तो -8 ये माइनस से गुना में यहाँ माइनस को माइनस से गुना करके हो जाता है प्लस, ये हो गया 5। तो -8 में 5 चला प्लस 5 जोड़ेंगे कितना बचेगा, -3 बचेगा। अरे ए एन कितना दिया गया, ए एन दिया गया है -230 दिया गया, ए एन दिया गया इतना। डी निकालने सीधा हम लिख लेंगे एस एन क्या होता है, योग होता है। एस एन निकालने के लिए सबसे पहले हम ए एन से एन का मान निकालेंगे, तब ए एन चलिए सबसे पहले ए एन लिखेंगे। ए एन बराबर हमारा क्या दिया गया, -230 दिया गया। ए एन में क्या लिखेंगे, ये और एन के स्थान पर एन ही रखेंगे, ये प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हम लिखाए हैं ए एन का मान। अब ए एन का मान जैसे लिख दें कि -230 लिख दिए। अब ये का मान यहाँ से देखेंगे -5 होता है और n-1 लिखें। अब डी का मान यहाँ हमने निकाला है -3, यहाँ गुना करना है -3 से, हो जाएगा इधर 230। जैसे इधर माइनस में उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो n-1 इंटू -3, ये आपका हो गया। अब जो है यहाँ 230 है, इधर क्या है माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 203 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। अब इधर क्या है, इधर गुना में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका भागा में। कैसे करेंगे, n-1 इंटू कितना हो जाएगा -235 सॉरी प्लस 235, और ये माइनस से माइनस आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 32। अब 3 से इसको इधर भागा देंगे, हम इधर भागा देते हैं, क्या हो जाएगा n-1 लिख दें, और बराबर इधर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस नीचे करो या ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस लिख दें, बाहर कर दिए। अब जो जैसे भागा देंगे 235 को 3 से कितना होगा 7 बार में 21, ये पूरा कटेगा नहीं, क्या है पूरा ये कटेगा ही नहीं। तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें देखिए ये पूरा नहीं कट रहा है, लेकिन इसमें हमको कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुआ होगा तभी तो नहीं कट रहा है। चलिए देखते हैं इसमें कहाँ गलती हुआ है। 235 एक मिनट 230 क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमने यहाँ गलती किया, देखिए ये माइनस में दिया गया है -230, माइनस में लिखने भूल गए। अब ये माइनस है, इधर क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ से आपका जो है वो गलती हो गया, 225 बचेगा, ठीक है। अब घटाइए इसको ध्यान से, इसमें क्या है माइनस है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अब -230 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -225 होगा, -225। अब ये जो है वो आसानी से कटेगा, ये जो है माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोनों कट के। उसके बाद क्या है 3 से जैसे भागा देंगे 7 की 21 बचेगा, 5 के 15 75। एन का मान कितना हो जाएगा, इधर माइनस इधर जाकर हो जाएगा प्लस 75, और 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा उसमें 76 हो जाएगा। एन का मान क्या हो जाएगा 76 हो जाना चाहिए। देखिए 75 और 1 76 कट जा रहा है। इसमें जो है आपका अब एन का मान जो है, जैसे आपका एन का मान निकलेगा सीधा आपको क्या करना है, एस एन का फार्मूला लगाना है। तो एस एन का फार्मूला एन के स्थान पर क्या रखना है 76 लिखना है, 76/2, क्योंकि n/2 होता है इंटू ये प्लस एल होता है, ये प्लस एल। ए का मान क्या है आपका, ए का मान लिखेंगे और एल का मान लिखेंगे। चलिए 76 को 2 से भाग दे दीजिए, यहीं पर आप जो है 76 को 2 से भाग दे सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा, 3 दूना मतलब 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 3 दूना 6 और 1 7 38 से चल जाएगा, 38 दूनी 76 होता है। और ये का मान जैसे आप यहाँ रखेंगे, ए का मान क्या है -5 है, और एल मतलब लास्ट पर एन भी लिख सकते हैं इसको। एल का मान कितना आया है, एल का मान आया है 230 दिया गया है बुक में। अब इसमें कैसे करेंगे, 38 गुण है, इसमें माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस क्या हो जाता है जुड़ता है दोनों, लेकिन गुना में नहीं, इसीलिए साइन क्या रहता है माइनस का ही रहता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ देते हैं
35 हो जाता है। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। अब गुना में क्या होता है, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो गुना होता है, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का ही रहता है। अब इसको गुना करिए, कैसे आप जो है गुना करके इसको लाइए। आप जो है इसको, आप तो इसको क्या करना है, 235 को पहले 30 से गुना करना है, फिर 8 से गुना करके दोनों को जोड़ना है। लेकिन आप उतना भी नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, 2 अंक का गुना कर लीजिए। 235 दिया गया है और यहाँ जो है आपका वो 38 दिया गया है। 2 अंक का गुना कर लीजिए। 5 को 8 से गुना करेंगे, 8 से 40, बाकी में 4, 24 और 28, बाकी में 2, 16 और 2 18। यहाँ गुना देंगे, 5 के 15 बाकी में 1, 9 और 10 की बाकी में 1, 6 और 1 बच्चे कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। 0, 8, 5, 13, 3 बाकी में 1, 8 और 1 बच्चे 9, 7 और 1 8, कितना हो जाए, 79, 30 हो जाता है। कितना हो जाता है, माइनस में आ गया 79, 30। और ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। देखते हैं बुक में क्या आंसर दिया गया है। 79, 30, माइनस 79, 30 आपका जो है वो बुक में भी दिया गया है, माइनस 79, 30। और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। और आपका जो है कहाँ तक क्वेश्चन जो है वो बन गया है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए इतना ही। और भी जो है वो पिछले क्लास को आप देखते रहिए, आगे फिर इसके आगे जो है वो क्लास बताया जाएगा। जय हिंद।